दोस्तों, जब हम धरती को देखते हैं तो लगता है कि यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। करीब 70% धरती का हिस्सा पानी से ढका हुआ है। समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं और ऐसा लगता है कि पानी तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारा पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है? असल में धरती पर जितना भी पानी मौजूद है उसका सिर्फ 2.5% पानी पीने लायक है। जी हाँ, सिर्फ 2.5%। तो बाकी पानी कहाँ है? धरती पर जो बाकी 97.5% पानी है वो समुद्रों में है, लेकिन वो पानी इतना खारा है कि हम उसे पी नहीं सकते। अब बचा सिर्फ 2.5% पीने लायक मीठा पानी। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इस 2.5% में से भी करीब 70% पानी बर्फ की चादरों और ग्लेशियर्स में जमा है। ये पानी हमें सीधे तौर पर मिल ही नहीं सकता। अब कितना पानी बचता है? अब जरा ये आंकड़ा सुनिए। पूरी दुनिया की सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो सीधे इंसानों के इस्तेमाल में आ सकता है। ये वही पानी है जो हम पीते हैं, फसलें उगाने में इस्तेमाल करते हैं और हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। सिर्फ 1%। अब सोचिए, अगर ये 1% पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगे तो क्या होगा? और दोस्तों, ये 1% पानी भी तेजी से कम हो रहा है। क्यों? आगे जानेंगे, पर पहले समझते हैं कि इस 1% पानी का हमारे लिए कितना महत्व है। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की जरूरत। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के लिए रोजाना सिर्फ पीने के लिए 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन हमारी कुल खपत इससे कहीं ज्यादा है। एक इंसान नहाने में 80 से 100 लीटर पानी खर्च कर देता है, कपड़े धोने में करीब 50 लीटर, खाना बनाने और बर्तन धोने में 10 से 15 लीटर, और कुल मिलाकर हम एक दिन में औसतन 140 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, अगर धरती पर पानी की इतनी कमी है और हम हर दिन इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो हम कितनी बड़ी मुश्किल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह सवाल बेहद जरूरी हो जाता है, क्या धरती पर पानी सच में खत्म हो सकता है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 बड़े कारणों की जिनकी वजह से हमारी धरती पर पानी तेजी से खत्म हो रहा है। इन कारणों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम अभी नहीं जागे तो भविष्य में पानी की एक एक बूंद के लिए हमें तरसना पड़ेगा। पानी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है पानी का जरूरत से ज्यादा और बेवजह इस्तेमाल। क्या आपको पता है कि एक इंसान रोजाना औसतन 140 लीटर पानी खर्च करता है? इसमें नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतें शामिल हैं। लेकिन क्या हम वाकई इतना पानी बचा पाते हैं? नहीं। अब सोचिए, ये तो सिर्फ घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी की बात है। असली पानी की खपत तो इंडस्ट्रीज में होती है। आइए आपको कुछ हैरान करने वाले आंकड़े बताते हैं। 1 किलो चावल उगाने के लिए करीब 5000 लीटर पानी खर्च होता है। एक जोड़ी जीन्स बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है और 1 लीटर दूध तैयार करने में करीब 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं और जो चीजें हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनमें कितनी बड़ी मात्रा में पानी खर्च हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी हम वही नहीं देखते जो नल से गिरता है, बल्कि वो जो हम खरीदते हैं। आपके कपड़े, मोबाइल फोन, फर्नीचर, हर चीज में पानी खर्च होता है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में ज्यादातर पानी कहां खर्च होता है? करीब 70% पानी खेती में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहां अभी भी पारंपरिक तरीके से सिंचाई होती है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाएं, तो हम खेती में पानी की खपत को आधा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि इतना सारा पानी जो धरती पर है वो कहां जा रहा है? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। आपने देखा होगा कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर हमारे ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरों पर पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि पिछले 50 सालों में दुनिया के करीब 70% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और ये पिघलने की स्पीड हर साल बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि ग्लेशियर्स पिघलने का पानी तो नदियों और झीलों में आएगा, फिर पानी की कमी क्यों हो रही है? इसका जवाब है बारिश के बदलते पैटर्न। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिससे बाढ़ आ जाती है, और कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हो रही जिससे सूखा पड़ रहा है। भारत में मार्च से जून तक बारिश का एक निश्चित समय था, लेकिन अब बारिश का समय बदल रहा है। कभी बारिश जल्दी आ जाती है तो कभी देर से। और दोस्तों, अगर बारिश के ये पैटर्न लगातार बिगड़ते रहे
तो आने वाले समय में हमें कृषि के लिए पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही चलता रहा तो 2040 तक दुनिया के आधे से ज्यादा लोग पानी की भारी कमी का सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों, पानी खत्म होने की एक और वजह है जो हमारी ही लापरवाही का नतीजा है, और वो है पानी का प्रदूषण। पानी खत्म होने का तीसरा बड़ा कारण है पानी का प्रदूषण। आपने नदियों और झीलों में फैली गंदगी तो देखी ही होगी। लोग कचरा, केमिकल्स और फैक्ट्रियों का वेस्ट सीधे पानी में फेंक देते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी गंगा नदी, जो करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है, उसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है? फैक्ट्रियां अपने केमिकल वेस्ट को सीधे नदियों में छोड़ देती हैं। शहरों का कचरा नदियों में बहा दिया जाता है और सीवेज वाटर बिना साफ किए नदियों में डाल दिया जाता है। ये सब हमारे पानी के स्रोतों को जहरीला बना रहे हैं। अब सोचिए, अगर हमारे पानी के स्रोत ही गंदे हो जाएंगे तो हम पानी पीने लायक कहां से लाएंगे? क्या आप जानते हैं, WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल 8 लाख लोग सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से मरते हैं। इसका मतलब ये है कि पानी की कमी के साथ साथ साफ पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और अगर हमने पानी के प्रदूषण को नहीं रोका तो हमें पानी का संकट झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन 3 कारणों की वजह से पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओवरयूज यानी पानी का बेजा इस्तेमाल, ग्लोबल वार्मिंग यानी बदलता मौसम और पिघलते ग्लेशियर्स, और प्रदूषण यानी हमारे पानी के स्रोतों को गंदा करना। अब सवाल उठता है, क्या हम इस संकट को रोक सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। हम सब मिलकर इस संकट को रोक सकते हैं। बस हमें सही कदम उठाने होंगे। पानी की हर एक बूंद कीमती है। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो नल खुला रहता है? एक नल खुला छोड़ने से हर दिन करीब 6-7 लीटर पानी बर्बाद हो सकता है। बारिश के पानी को जमा करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसे जमा करके हम घरों में, बाग बगीचों में या फिर खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवजह पानी बर्बाद न करना। धोने के लिए भी हम हमेशा टब की बजाय बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉवर की बजाय बाल्टी से नहाने से काफी पानी बचता है। ये छोटे छोटे बदलाव हर घर में बड़े असर डाल सकते हैं। दूसरा समाधान है पानी का पुनः उपयोग। रिसाइकलिंग एक जबरदस्त तरीका है पानी की बचत करने का। क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में गंदे पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे सिंगापुर और इजराइल में पानी के पुनर्चक्रण की तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। गंदे पानी को फिल्टर करके साफ किया जाता है और फिर उसे पीने लायक बना लिया जाता है। इस तकनीक को भारत में भी अपनाना चाहिए ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। हम सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि नहाने, धोने और सिंचाई के लिए भी पानी का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हमारे प्रयास से इस संकट को हल नहीं किया जा सकता। सरकारों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकारों को पानी की बर्बादी रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, जैसे पानी की खपत को नियंत्रित करने के लिए कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग में दिशा निर्देश तय करना। सरकारों को नदियों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गंगा सफाई अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन इसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। अगर नदियां साफ रहेंगी तो पानी के स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे। सरकारों को पानी के मूल्य को सही तरीके से निर्धारित करना होगा ताकि पानी की अनावश्यक बर्बादी न हो। साथ ही जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देना होगा। सरकार के साथ साथ हमें समाज के हर तबके को इसके प्रति जागरूक करना होगा। अगर हम इन उपायों को अपनाते हैं तो हम पानी की कमी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हर व्यक्ति और सरकार मिलकर काम करें तो हम एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य बना सकते हैं जहां पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपके और मेरे छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो भविष्य बहुत डरावना हो सकता है। तो आइए एक पल के लिए कल्पना करें, क्या होगा अगर हम पानी की बचत और संरक्षण में अब भी ढील देते हैं? क्या होगा अगर हम उसे नजरअंदाज करते रहे? आइए देखें क्या हो सकता है। 2025 में ही दुनिया की आधी आबादी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब महानगरों और छोटे शहरों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा।
किसी के पास साफ पानी नहीं होगा और लोग जल संकट से जूझ रहे होंगे। 2040 आते आते कई देशों में पानी के लिए लड़ाई हो सकती है। पानी को लेकर देशों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं। नदियों और झीलों को लेकर देशों के बीच राजनीतिक तनाव हो सकता है। और ये सब हमें इतिहास में केवल किताबों में पढ़ने को मिलता था, लेकिन वह हकीकत में बदल सकता है। क्या हमें इस खौफनाक भविष्य का सामना करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ी को पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़े? हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम अब जागरूक हो जाएं और सही कदम उठाएं तो हम इस खतरनाक भविष्य से बच सकते हैं। हमारे पास समय है, लेकिन वो समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम अब से जल संरक्षण की दिशा में कड़ी मेहनत करें तो हम उस भयानक भविष्य को आने से रोक सकते हैं। हम सभी के पास एक मौका है और यह मौका हमारी जिम्मेदारी है। आपकी और मेरी छोटी छोटी कोशिशें हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की शुरुआत हो सकती हैं। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें ताकि हमारा कल सुरक्षित हो। आपका छोटा कदम पानी की रक्षा के बड़े मिशन की ओर एक मजबूत कदम हो सकता है। तो दोस्तों, जल संकट से बचने के लिए अब हमें जागरूक होने की जरूरत है। पानी की हर बूंद को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर इस संकट को टालने के लिए काम करें और एक स्वस्थ, समृद्ध और पानी से भरपूर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब एक साथ जल संकट के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें।